बढ़ते आगे, अयोध्या में अजय राय के कार्यक्रम में मछली भोज को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। इंडिया न्यूज से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने सवाल उठाया कि अगर अजय राय मांस मछली नहीं खाते तो फिर वो ऐसे कार्यक्रम में गए ही क्यों। राजभर ने सावन में मछली भोज को सनातन परंपराओं से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सुनिए जरा। प्रकाश जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अभी भी दहाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं मछली भोज में गए तो जरूर थे, लेकिन हमने खाया नहीं था, ना ही मैंने आयोजन कराया था। यदि कोई फोटो हो, वीडियो हो तो दिखाइए। न फोटो की ज़रूरत है न वीडियो की ज़रूरत है। उन्होंने खुद बयान दिया कि मैं वहाँ गया था। ठीक है। अब एक जिम्मेदार व्यक्ति किसी भोज में अगर जा रहा है तो, और वह व्यक्ति सनातन धर्म का पुजारी हो, कट्टर सनातनी सावन के महीने में मीट मछली के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। अब वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं गया था, लेकिन निषादों ने भोज का आयोजन किया था। हम तो देखते हैं कि नेता लोग जब जाते हैं तो व्यवस्था करा देते हैं, लोग अपना तैयार करते हैं, नेता लोग जाते हैं और हाजिरी देते हैं, खाते नहीं हैं। अजय राय जी को मैं भी जानता हूं, वो खाते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ चर्चा इस बात की है कि वहां गए क्यों। उस मछली और भात के भोज में वो स्वीकार करें कि हम गए थे। ऐसे परोजन में सनातनी धर्म पढ़े लिखे हैं, नहीं जाना चाहिए, जो मेरा मानना है। आज गए इस नाते चर्चा हो रही है ना, नहीं गए होते तो कोई बोल पे नहीं करता। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक तंज कसा था कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया, उसके बाद भी लोग हमें छोड़कर चले गए। आखिर चवन्नी कौन है? पैसा हो जाएंगे इस समय 27 के चुनाव में अखिलेश जी। झूठ बोलने का बहुत माहिर आदमी है अखिलेश जी। अभी मैं दिखाऊं चिट्ठी, अगर वो कहते हैं कि लोग छोड़ के चले गए, वो लिख के चिट्ठी दिया है मुझे कि ओम प्रकाश राजभर अब आप स्वतंत्र हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आपकी मुझे ज़रूरत नहीं है। लिख के चिट्ठी दिया है, अभी निकाल के दिखाए हम आपको। फिर चवन्नी क्यों कह रहे हैं? इस नाते कि 47 सीट पर थे, हम लोगों ने उनको 125 सीट पर पहुंचा दिया, इस नाते वो कह रहे हैं। कांग्रेस और सपा मिलकर 47 थे ना, चवन्नी थे। अब हम लोग 125 बना दिए, रुपया बना के रुपया से भी ऊपर कर दिए। तो अब कभी मिल जाए सपाई तो पूछिएगा कि कभी जीवन में गाजीपुर की 7 सीट जीते थे, कभी अंबेडकर नगर की 7 5 सीट जीते थे, कभी आजमगढ़ की 10 सीट जीते थे, कभी बस्ती में सदर सीट जीते थे। कभी आप पूछिएगा उनसे, खलीलाबाद हो चाहे पूर्वांचल में जो सीटें जीते हैं, पूछिएगा उनसे। 27 में आप साथ नहीं है तो असर दिखेगा क्या? आप बनारस में हम लोग हैं, कई सीट जीती हैं। बगल का चंदौली है, 1 सीट जीतते हैं, वो इस बार गायब है। गाजीपुर की 7 जीते हैं ना, इस बार देख लीजिएगा बोहनी ना हुई। चला जौनपुर में 2 सीट अभी तक वो जीतने की स्थिति में है, पूरे कमिश्नरी में 2 सीट जीतने की स्थिति में है, वही सरकार बन जाएगी। ये दीवा स्वप्न देख रहे हैं लोग। अगर हम बगल की सीट चलें गोरखपुर की, गोरखपुर में 28 सीटें हैं, एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं। मामले में अभी एक हत्या हुई है, हरियाणा के सिंगर हैं अंकित बलियान। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज रखा है कि यूपी में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था शून्य है। कानून व्यवस्था को शून्य करने के लिए कौन कर रहा है? जितने 100 अगर अपराध हो रहे हैं तो 100 में 80 से 85 अपराध समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी के लोग कर रहे हैं। चोरी हो, मंदिर में नाम आ गया टिन्नू यादव का, पहले नाम, डकैती हो पहले नाम, हत्या हो, हर क्षेत्र में आपने सबको ला दिया कि तुम हर क्षेत्र में काम करो। तो बोलने से पहले इतिहास जरा पढ़िए कि प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। बाकायदे FIR हो रहा है, FIR में नाम आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और आरोप लगाने से पहले अपने गिरिबान में झांक के देखो भैया अखिलेश, कि आप की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, लोग आपस में कट मर रहे थे, आप सैफई में नाच देख रहे थे। यही है मुख्यमंत्री कर्तव्य है। 5 साल में 1000 दंगे करवा दिया, 1200 लोगों की जान ले लिया, यही है। पूरा प्रदेश अराजकता का माहौल पैदा हो गया था, वही चाहते हो कि फिर उत्तर प्रदेश में हो। आज ना तो दंगा है, ना कहीं कर्फ्यू लग रहा है,
जो अपराधी खुले छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, असलहा लहराते थे सड़कों पर, आज वो नज़रअंदाज नज़र नहीं दिख रहे हैं। जो गैंगवार था उसको ख़त्म किया योगी जी ने। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।